पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के लाइव क्लास में आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी के चलते आप अपने घर पर रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं रवि सर क्लास 6 के पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आगे थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। आगे आपको बता रहा हूँ घातांक, इसकी बेसिक चीज़ें इसका बहुत ज़रूरी है आपको जानना। घातांक में कि कैसे घातांक में कैसे चीज़ होता है। कोई भी अगर आप मान लीजिए x, अगर इस पे अगर e लिखा हुआ है तो बेसिक जो होता है नीचे बेस होता है, इसको हम बोलते हैं आधार, और ऊपरी जो होता है पॉइंट इसको बोलते हैं घात, डिग्री बोलते हैं। बेस हो गया, ये घात हो गया, डिग्री हो गया। ये चीज़ आपको कंफर्म करना है कि x को आधार बोलते हैं, a को हम घात बोलते हैं। इसके बाद कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन पूरा किया जाता है, जैसे कहीं पे अगर लिखा हुआ है x टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाई x टू दी पावर n, इसको हम लिखते हैं जब घात का आधार, जब घातांक में ध्यान देना होता है कि आधार अगर सेम है तो इनका गुणनफल जो होता है आपस में जुड़ जाता है, x टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर आधार सेम है तो इनका घातांक आपस में जुड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपका देख लीजिए, जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 गुणे 2 टू दी पावर 6। इसको जब हम गुणा करेंगे तो इसका अलग से हो जाएगा, आधार समान है तो 2 टू दी पावर 6 और 5 में ऐड कर लेंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 11 हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे। सेकंड देखिए, फर्स्ट आपका था, सेकंड देखिए इसी तरह कहीं x टू दी पावर m लिखा है डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n लिखा है, तो इसको यानी x पर m घात में भाग दे रहे हैं x पर n घात में, तो इसका जो हो जाएगा सीधे ध्यान देंगे कि m में से हम n वाले घात को आपस में घटा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे 3 टू दी पावर अगर 6 लिखा है डिवाइडेड बाई भागा दे रहे हैं अगर 3 टू दी पावर 3 में, तो देखिए दोनों का आधार समान है तो हम आधार लिखेंगे 3, 6 में से 3 घटा लेंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 3। अब चाहे तो इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं, 3 का 3 पर वैल्यू जो होता है 3 पर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 के 9 9 3 27, इसको आंसर दे सकते हैं 27। ऐसे आपका तीसरा पार्ट आपका है कि कहीं भी लिखा हुआ है x टू दी पावर m और इसके होल टू दी पावर n लिखा है, यानी x टू दी पावर m टोटल टू दी पावर n लिखा है, तो हम घातों का आपस में गुणा कर लेते हैं। आधार को वैसे लिखेंगे और घातों का आपस में गुणा कर लेंगे, m इंटू क्या हो जाएगा n, तो इसको हम लिख लेंगे x टू दी पावर mn हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको लिखते हैं 2 टू दी पावर 2 है और टोटल टू दी पावर 2 है, तो हम घातों का आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, यानी 2 टू दी पावर हो जाएगा 4, और 2 टू दी पावर 4 का वैल्यू जो हो जाएगा आप देख लीजिए, 2 टू दी पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, इसका आंसर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। चौथा देख लीजिए, बेसिक चीज है चौथा कि कहीं भी x टू दी पावर m लिखा है और y टू दी पावर m लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भी x डिवाइडेड बाई y टोटल टू दी पावर हम लिख सकते हैं m। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपका 5 बाई 6, 5 पर आपका 6 घात लिखा है, 6 पर 6 घात लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बाई 6 टोटल टू दी पावर हम लिख सकते हैं 6, ऐसे लिख सकते हैं। पांचवा आप ध्यान रखेंगे घातांक में कि आपको कहीं भी लिखा है कि अगर a टू दी पावर कहीं भी लिखा है, अगर x टू दी पावर 0, किसी भी संख्या पर अगर 0 घात लिखा है तो उसका वैल्यू याद रखेंगे हमेशा, उसका वैल्यू 1 होता है। चाहे वो कहें क्यों नहीं 100 होता है, 100 पर 0 घात है उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, y पर 0 घात है उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, 9 पर 0 घात है उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखेंगे आप, बेसिक चीजें घातांक था इतना याद रखेंगे। छठा आप देख लीजिए कि अगर 1/x टू दी पावर प्लस m लिखा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे आधार में, यानी न्यूमरेटर में ले जाएंगे, यानी अंश में ले जाएंगे, तो इसको लिख देंगे x टू दी पावर माइनस m घात। ये आप 6 रूल्स याद रखेंगे। इसलिए धन्यवाद। अगले क्लास कल चलेगा, इंतजार कीजिए।